धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि उसने हम सब लोगों को अब तक सुरक्षित रखा है और परमेश्वर की दया हम सब भाई बहनों पर रही है कि उसके द्वारा हमने जीवन प्राप्त किया है। और इस जीवन में केवल हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि केवल हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। ये जीवन जो दिया है परमेश्वर ने, वो इसलिए दिया है कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें। और जब नीचे हम आराधना करते हैं तो वो आराधना स्वर्ग में फरिश्ते, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसका गुणानुवाद करे, और फरिश्तों को परमेश्वर खुदा ने इसलिए बनाया कि वो स्वर्ग में रह के उसकी हमदो सिताइश करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदा ने हमें संभाल लिया है और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, और उसने हम सबको संभाला है। प्रभु की दया हम सब पर बनी रहे। हालेलुया। और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इससे पहले कि वचन की बातों में चलेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। तो हम सब भाई बहन इस बात के लिए तैयार हो जाएं। चले, भले ही आप हमसे दूर हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न योग्य होती है। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खोजे थे, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, करत खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, करत खाता है सर्व सदा। पूरब पश्चिम जितनी दो, उतनी दोषी हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ रही। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ रही। खालिद दूध कलाम का दिया और हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। वाहिदी मानेंगे ढूंढा उसने, पापों के केस निकाला हमें। वाहिदी मानेंगे ढूंढा उसने, पापों के केस निकाला हमें। हमको बचाने को जान पे दे, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें।
राह कैसे कि हम मुड़ न उसे पैरों पे उठाए की तरह ताकि हाथ में हम मुझ के रहे परम पिता की रोए है जब बचाता हमें परम पिता की अब स्तुति गाए रोए है जब बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कल मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी मम्मी की छोटी बहन जो कि परसों प्रभु में सो गई थी और हम थोड़ा विचलित थे, लेकिन परमेश्वर ने अभी मुझे इस बात को मेरे मन में डाला कि जैसे दाऊद राजा का बेटा मर गया था और उसने क्या करा कि वो नई जिंदगी जब उसने देखा कि वो तो जा चुका है और अब कुछ नहीं है, तो उसने वहां से उठा, कपड़े बदले, नहाया धोया और नए भोजन को करा। ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में अभी इसी घड़ी इस बात को डाला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इन चीजों से उबारा और अपनी दया हम पर की। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की रात परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको समझाता है वो है प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां पद। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 16वां पद कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, पौलुस और सिलास कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जगह जा रहे थे और तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी कि उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आती थी और वो उसको उसके अंदर रहती थी। और वो कहते हैं भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए कुछ कुछ कमाती थी। हम देखते हैं ना कि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत से लोगों को इस तरीके का टैलेंट होता है। लोगों की ये बात होती है कि वो इन चीजों पर कंट्रोल करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वो भावी कहने वाली आत्मा जो थी वो अपने स्वामियों के लिए क्या करती थी, यानी जिनके पास वो रहती थी, वो लड़की दासी, वो उनके लिए पैसा कमाती थी। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से मसीह भाई बहन भी जो कि पूरी रीति से सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो ऐसी जगहों पर जाते हैं, बहुत से लोगों के पास जाते हैं और अपने जीवन के भविष्य को हाथों से पता करते हैं कि अरे हमारे जीवन में क्यों हो रहा है ऐसा, हमारा जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में कमी घटी क्यों है, हमें बहुत सी परेशानियां क्यों हैं, हमारे परिवार में विघटन क्यों है, हमारे परिवार के अंदर अलगाव क्यों है। इन बातों को हम ढूंढते हैं मेरे प्रियो। और लोग बहुत से पंडितों के पास जाते हैं, बहुत से हाथ देखने वालों के पास जाते हैं, बहुत से ओझाओं के पास जाते हैं, बहुत से ऐसे लोगों के पास जाते हैं मेरे प्रियो, जो कि वो लोग इस तरीके के काम करते हैं। मेरे प्रियो, इस रंग का दरवाजा कर लेना अपना घर का, और तुम्हारे जो घर है उसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी कुछ लोग हम देखते हैं कि चलते हैं और वास्तु शास्त्र की और बात करने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये दासी जो थी उसके अंदर भावी कहने वाली, उसमें एक दुष्टात्मा समाती थी। हालेलुया। हम बहुत से देखते हैं लोग क्या वो नींबू काट दिया और ये कर दिया, और बहुत ऐसी अन्य जगहों पर जाते हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए, जिन बातों को नहीं सोचना चाहिए, जिन जगह हमें उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। हालेलुया। और यहां पर देखते हैं कि वो ये अपने स्वामियों के लिए धन कमाती थी। हम देखते हैं जब ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियो, कि होने लगता ये है कि वो
उनको उनका ये बिजनेस बन जाता है। और जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो उनके पीछे चलने लगते हैं, वो उनके रास्ते पर चलते हैं। और 17वां पद बड़ी खूबसूरती के साथ बताता है कि जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो प्रभु को पहचानती हैं, वो खुदा को पहचानती हैं, खुदा के लोगों को पहचानती हैं। हालेलुया। जब तक जो लोग खुदा के लोग हैं, उनको वो दुष्ट आत्माएं पहचानती है। और हम उस समय का मंजर याद कर सकते हैं जब 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 जो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था और जो उस पे सेना थी और जिसके हाथों में सांकलें बंधी थी, पैरों में बेड़ियां बनी थी, और वो कब्रों में रहा करता था। लेकिन हम देखते हैं यहां पर जैसे ही वही प्रभु यीशु मसीह को देखता है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो क्या देखता है और कहता क्या है कि तुम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्माएं तो पहचानती हैं, ये मसीही लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जाते तो चर्च है, दुआ तो बंदगी करते हैं, लेकिन इन अंधविश्वास की बातों पर चलते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां पर वो जो पौलुस के और हमारे पीछे, वो कह रहा है कि वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। मैंने जैसे आपसे कहा कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं, प्रभु के लोगों को जानती है, पर ये मसीही लोग जो हैं, ये जो मसीही लोग हैं, जो इन चीजों पर चलते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, जो इन चीजों पर चलते हैं, वो जो है वो पहचान नहीं पाते, उनका विश्वास बड़ा कमजोर है मेरे प्रियो। और यहां पर वचन बताता है कि वो चिल्ला कर कहने लगी कि ये मनुष्य जो है परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। वो क्या कह रही है? दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? दुष्ट आत्मा कह रही है कि ये उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहे हैं। हालेलुया। आज भी मैं और आप चिल्ला चिल्ला के प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन लोग उन बातों पर विश्वास नहीं करते। लोग अपना समय टीवी में व्यतीत कर रहे हैं, लोग अपने समय बुराइयों में व्यतीत कर रहे हैं, लोग अन्य चीजों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जान लो कि दुष्ट आत्मा क्या कह रही है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। हालेलुया। और ये उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहे हैं। आज मैं और आप जितने प्रचार करने वाले लोग हैं, उद्धार के मार्ग की कथा ही तो लोगों को सुना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन लोग उस पर चलना नहीं चाहते, और वो बहुत दिन तक ऐसे करती रही। और हम देखते हैं कि वो जो दुष्ट आत्मा जब उसमें आया करती थी, तो हमेशा वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं और के दास हैं। हालेलुया। और वो बहुत दिन तक ऐसा कहती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मेरे प्रियो, मैं और आप जो वचन को सुना रहे हैं और जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो त्रिएकता पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो लोग जानते हैं। और उसके ऐसे लोगों के लिए, ऐसी चीजों के लिए वो दुखी होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने कहा कि पौलुस ने मुड़कर, हालेलुया, उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। किसी की कोई ताकत नहीं है, किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है कि कोई अगर कहे और वो निकल जाए। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। उसके आज्ञा देते ही, उसके नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा से उसमें से उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। हम कहते हैं कि बीमारी नहीं जाती, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से, विश्वास से उसको डांटिए, वो जाएगी। हालेलुया। कोई काम नहीं बन रहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए, वो काम बनेगा। हालेलुया। हमारे घर में अलगाव हो रहा है
और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अलगाव को डांट दीजिए कि इसी घड़ी निकल जा मेरे घर से अलगाव जो है मेरे घर से निकल जा, मेरे घर से बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे आपस में जो टकराव है वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, वो चीजें खत्म हो जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का नाम हर बात को ठीक कर सकता, हर रुकावट को खोल सकता है। चाहे हमारे संबंध खराब हो, हम कहीं डूब रहे हो, हमारे किनारा ना मिल रहा हो, हम परेशान हो, लेकिन मेरे प्रियो जान लेना, यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे, पर तुम्हें विश्वास करना है, पर आपको विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया। और उसी घड़ी वो आत्मा निकल गई। और जब उसके स्वामियों ने देखा कि उनका धंधा बंद हो गया और उनकी कमाई की आशा चली गई, तो वो पौलुस और सिलास के दुश्मन हो गए। आज बहुत से लोग मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग मेरे और आपके दुश्मन है। क्यों? कि उनकी कमाई का रास्ता, उनको आप आईना दिखा रहे हैं, उनको आप चेहरा दिखा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। 19वां पद है। हालेलुया। वो उनको चेहरा दिखा रहे हैं, वो उसके नाम को दिखा रहे हैं कि वो सर्वोपरि नाम कौन है जिसके सारे रास्ते खोलता है। हालेलुया। और वो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास ले गए, खींच के ले गए। क्यों लोगों के साथ आज बुरा बर्ताव हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा के लोग जब खुदा के नाम का प्रचार करेंगे तो घटनाएं उनके साथ घटेंगी मेरे प्रियो। और यहां पर इतने प्रभु के दास, इतने मजबूत दास पौलुस, जो परमेश्वर का पहला विरोधी, यीशु मसीह का विरोधी, वो क्या बन गया? उसका सेवक बन गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि खींच लेगा और उन्हें फौजदार हाकिमों के पास ले आकर कहा, ये लोग यहूदी हैं और हमारे नगर में बड़ी हलचल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लो कि जब तुम प्रभु का काम करोगे, जब आप प्रभु की सेवा करेंगे, तो उस जगह पे खलबली मच जाएगी, हलचल मच जाएगी। समुन्द्र में जब लहरें आती हैं तो कैसे आती हैं? जब उनका बहाव तेज आता है तो लहरें बन जाती हैं मेरे प्रियो। यही तो हलचल है, कोलाहल है। क्योंकि जब हम मेरे प्रियो देखते हैं कि यहूदियों के नगर में वो क्या कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हलचल आ गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में नई ताकत है, स्फूर्ति है और नई सामर्थ मिलती है। हालेलुया। जहां प्रभु का नाम होगा, यीशु मसीह का नाम होगा, वहां दुष्ट आत्माएं, दुष्ट लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग और दुष्ट काम करने वाले लोग कभी टिक नहीं सकेंगे। हालेलुया। और आपके विरोधी रहेंगे। आप देखेंगे कि उनसे आपकी पट नहीं रही है, आप देखेंगे वो आपको पसंद नहीं करते। क्यों? क्यों? आप प्रभु के दास हैं, आप सच्चाई से बात करते हैं, आप ईमानदारी से बात करते हैं, आप प्रभु की सेवा करते हैं, इसलिए आपकी बातों को लोग पसंद नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना और रोमियो के लिए ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि आज हम देखते हैं कि जब प्रभु के वचन को हम बताते हैं, प्रभु के सेवक बताते हैं, टीवी देखना बंद कर दो और आप गंदी चीजें देखना बंद कर दो और बुराई और लोगों से कम बुराइयां, मतलब लोगों से बुराई मत करो। जब ऐसी बातें आप कहेंगे, जब ऐसी बातें मैं और आप कहेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आज कह दीजिए कि उनको टीवी के सीरियल देखते हैं लोग। आज प्रभु के लोगों के लिए सीरियल अच्छे नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए फिल्म अच्छी नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए फिल्मी गाने अच्छे नहीं है। कितनी बार हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, कितनी बार हम प्रभु की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। खुदा का वचन कह रहा है कि वो ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें हमें मानना और ग्रहण करना मुश्किल है। हालेलुया। तभी तो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, तभी तो लोग आपके बारे में, आप देखिए, अगर आप उनकी बेफालतू की बातों में खुश रहेंगे, बेफालतू वो बातें करेंगे, मजाक करेंगे, आपके साथ उनकी पटेगी। लेकिन आप प्रभु की बातें बताएंगे, प्रभु के वचन को बताएंगे, प्रभु की चीजों को बताएंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि ऐसी रीतियों को बता रहे हैं जो हमें ग्रहण करना मुश्किल है। और भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे हो गए और उन्होंने वो हाकिम के पास उनके कपड़े उतार दिए और फाड़ दिए और उनको क्या करा?
बेत लगवाने की आज्ञा दे दी। हालेलुया, क्या दे दी? बेत लगवाने की आज्ञा दे दी। आज मेरे और आपके लोग विरोधी इसलिए हैं कि मैं और आप प्रभु की ईमानदारी की बातें, सच्चाई की बातें बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है बेत लगवाकर उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी रखे। हालेलुया, क्या रखे? चौकसी रखे। और उसने ऐसी आज्ञा पा करके उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु के काम मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने उन्हें बंदी गृह में तो चले गए वो। और आगे हम, इससे पहले मैं एक दिन प्रचार किया था कि पौलुस और सिलास बंदी गृह से कैसे मुक्ति हुई। तो मेरे प्रियो, ये आप बिल्कुल जानते हैं कि प्रभु के लोग को जब काठ में कस दिया और उनके पैर काठ में कर दिए और हाथों में हथकड़ी डाल दी, वो क्या कर रहे थे? उसकी स्तुति और महिमा कर रहे थे। हो सकता है कठिन समय आए, परेशानियां आए, कुछ ऐसे सवाल आ जाएं जिनके जवाब आपके पास ना हो। मेरे प्रियो, खुदा की महिमा करिए, खुदा के अनुसार चलिए और खुदा की बातों को जानिए। मैंने कहा ना कि मैं आज थोड़ा सा निराश सा था। आज 2 दिन से मैं निराशा में था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे उस निराशा से मुक्त किया मेरे प्रियो। और मैं जैसे मैंने गवाही दी कि दाऊद राजा के बेटे की मृत्यु होने के बाद उसने क्या किया? उसने नहाया धोया, कपड़े पहने और खाने खाए और अच्छी तरीके से अपने राज्य को देखने लगा। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी ऐसा ही करना है। परेशानियां आ सकती हैं, तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा की महिमा के सिवा मुझे और आपको कुछ नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह ही, खुदा की इच्छा को ही मुझे और आपको पूरे करना है। और कोई काम मुझे ऐसा नहीं करना है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज की रात्रि जब इस वचन को हमने लिया है, खुदावन इस वचन पर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। मैं अपने जीवन के लिए भी इस बात को रखता हूं और अपने परिवार के जीवन के लिए भी रखता हूं और आप सब भाई बहनों के लिए रखता हूं। अरुणा कश्यप सिस्टर जय मसीह की, रोहिणी सिस्टर जय मसीह की, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और सिस्टर शेरिन डेविड सिस्टर और सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। और जितने लोग यूट्यूब पे इसको सुनेंगे, जितने लोग फेसबुक पे इसको देखेंगे और जितने लोग ऑफलाइन इसको देखेंगे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, खुदा महान है, खुदा सामर्थ्यवान है, खुदावन शक्तिमान है। हाँ मेरे प्रियो, कुसुम भाभी आपको जय मसीह की, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और कल रात्रि को 7 से 8 सैमुअल स्टैनली साहब आएंगे और रात को 9 से 10 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि हमारे ये प्रिय दोनों भाई, और 10 से 10:30 बजे हम सब फिर मिलेंगे और प्रभु के वचन को, रोटी को तोड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ इस प्रार्थना को करते हैं। खुदावन तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु, तेरी दया मांगते हैं मेरे खुदा, तेरी करुणा मांगते हैं। तू अपना हृदय हमें दे प्यारे यीशु मसीह, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके, तेरी सहायता के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हुए। खुदावन जितने मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग प्रभु जी आज की रात तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु तेरे से प्रार्थना करते हैं। आज की रात जितने भी लोग निराश हैं, आज के जितने भी लोग कमजोर हैं खुदावन, आज जितने भी लोग निराशाओं में चल रहे हैं, खुदावन तेरे विरोध में कार्य कर रहे हैं। खुदावन आज की रात जितने भी लोग प्रभु जी रोग से पीड़ित हैं, चाहे वो कोई भी पीड़ित हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, सारे लोग इन चीजों से उभर जाएं। खुदावन ये चीजें यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए मनुष्य के जीवन से, और खुदा तेरी सहायता मिलती है, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। खुदा तूने मुझे इस्तेमाल किया, खुदावन आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। कमजोरी से उभारा मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। एक नए जीवन, नई जिंदगी के साथ प्रभु अपने जीवन को आरंभ करने वाले बने रहे। पिताजी प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, और जितने लोग इसको बार बार देखते हैं प्रभु, सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आप सब भाई बहनों को। और क्या है, सबन
सिंधु, सुमन रॉबिन सिंधु। हाँ, सुमन राव सिंधु, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये नई बहन हमारे साथ जुड़ी हैं और आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, क्योंकि परमेश्वर की योजना के मुताबिक और परमेश्वर के कामों के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।